हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आप कैसे 100 क्वेश्चंस कर सकते हो 120 मिनट्स के अंदर। और आप सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएससी सीजीएल मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हो जोरों शोरों पर। हाउ टू मैनेज टाइम, ये आज का आपका टॉपिक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको सीजीएल मेंस 2020 के कुछ सवाल लिखाने आया हूँ। रैंडमली मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और आप मुझे आज ये बताओगे कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कितना टाइम चाहिए इस सवाल को करने के लिए। आप मुझे ये बताओ। तो यार, जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी है वो बोलेगा कि 30 सेकंड बहुत है। ठीक है, 30 सेकंड तो उस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा है। 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है नहीं है। कितना करना है आपको इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊं। आपको केवल एक ट्रायंगल बनाना है, वो भी आपकी मर्जी, आप चाहो तो बनाओ। आपको पता है कि ये एंगल कितना आएगा, 90 प्लस इसका आधा यानी कि 123 डिग्री। ये आपका पी पॉइंट है, तो एंगल बीपीसी हमको पता चल गया कि 123 है। क्या माइनस करना है, एंगल पीसीए। तो सी एंगल तो गिवन नहीं था, इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 116। 180 में से माइनस करा तो ये पूरा आ गया 64 डिग्री। इसका आधा आ जाएगा 32। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 123 और 32 का आंसर आ गया 91 डिग्री। ठीक है, तो इतना केवल आपको पेन चलाना है मेंस पेपर के अंदर। ठीक है, और आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। अब यार, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसी क्वेश्चन को करने में आप हो सकता है कि 1 मिनट भी लगा दो। ठीक है, अब देखो, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करा, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में करा, दोनों का क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, पर जब अगले क्वेश्चन पर आप आओगे तब आप ये देखोगे कि जो ये वाला बच्चा था, अगर ये कैंडिडेट 1 है और ये कैंडिडेट 2 है, तो इसके पास अब 30 सेकंड है जो वो दूसरे क्वेश्चन में लगा सकता है। पर इसके पास तो एकदम टाइम बॉर्डर पे चल रहा है। अगर 1 मिनट एक सवाल के लिए है तो इसने 1 ही मिनट में करा, तो इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा हुआ है जिसको वो दूसरे क्वेश्चन में लगा पाए। ठीक है, अब इस बच्चे को लग रहा होगा कि उसका पेपर अच्छा जा रहा है, इसको भी लग रहा है कि उसका पेपर अच्छा जा रहा है, पर रियलिटी तो ये है ना कि ये बच्चा लीड में है, क्योंकि इसके पास वो 30 सेकंड है जो वो दूसरे सवाल में लगाएगा और उसको सही करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब बच्चे पेपर के बाहर आते हैं तो कोई कहता है कि पेपर कैलकुलेटिव आ गया, कोई कहता है कि एकदम ईजी आया, क्योंकि उनकी तैयारी अलग अलग होती है। अब जैसे अगले सवाल पर आप आओगे तो आपके सामने ये सवाल आया। अब मुझे खुद बताओ यार, कि जिसके पास 30 सेकंड एक्स्ट्रा है, ठीक है, वही तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट वाला सवाल तो है नहीं। इसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इसको आराम से 1.5 मिनट में करे तो वो इसको कर सकता है सॉल्व। इस बात से आप एग्री करते हो। ठीक है, और इस पे 1.5 मिनट कौन लगा पाएगा, वही तो लगा पाएगा जिसने पिछले सवाल को 30 सेकंड में करा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, टाइम की कमी तभी बढ़ती है जब आप हर एक क्वेश्चन में टाइम ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आप टाइम सेव करते हुए चलोगे, जिन सवालों में 30 सेकंड चाहिए उसमें आप 30 सेकंड दो, जो सवाल 10 सेकंड में हो सकते हैं आप उनको 10 सेकंड में करो, वहां पर जो टाइम बचेगा उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। ये पूरा गेम है एसएससी सीजीएल मेंस का। और अगर आपको लग रहा हो कि केवल मैं कुछ ही सवाल आपको दिखा रहा हूँ, आप मैं कोई इजी क्वेश्चन ले आया फिर एक टफ क्वेश्चन ले आया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो अगला सवाल देखो। और ये सभी के सभी रियल एग्जाम में आए हुए हैं। खुद बताओ मुझे कि क्या इस सवाल के अंदर 20 सेकंड से ज्यादा देना भी जरूरी है। ठीक है, क्या 20 सेकंड बहुत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या इससे ज्यादा कुछ करना है इस क्वेश्चन में, 8 इंटू 34, क्या मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये सवाल 20 सेकंड का भी है, क्या ये सवाल 10 सेकंड का नहीं है, आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, अब इसमें जो आपके 40-50 सेकंड बचे उनको आप किसी और क्वेश्चन में इन्वेस्ट करोगे। यही पूरा गेम है सीजीएल मेंस का। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। कोई टाइम मैनेजमेंट का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इतने मिनट में इतने सवाल कर लो। सीधी बात है, जो सवाल सामने आएगा उसमें आपको टाइम बचाने की कोशिश करनी है ताकि आप उसको दूसरे सवाल में इन्वेस्ट कर सको। केवल एक ही रूल है जो आपको याद रखना है और कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, फिर से एक इजी क्वेश्चन, ये आप खुद ही देखो यार कि कितने सारे इजी सवाल भी तो आए थे पेपर के अंदर। आप खुद ही देखो, लोगों ने क्या बोला कि मेंस 2020 का पेपर बहुत टफ आया है, किसी के 75 अटेम्प्ट हुए, किसी के 70 अटेम्प्ट हो पाए। तो यार सीधी बात है, गणित सीख लो। अगर नहीं सीखोगे तो आज सीजीएल ले लो, आज से 5 साल बाद ले लो, पेपर हमेशा आपको टफ ही लगेगा। ठीक है, फिर से खुद देखो, खुद ही मुझे बताओ यार कि क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 7 है और सेलिंग प्राइस 8 है, प्रॉफिट परसेंट 1/7 इंटू 100। खुद ही बताओ, 14.28% आंसर नहीं है क्या। क्या इस सवाल में 5 सेकंड भी लगने चाहिए आपको करने के लिए। 3 सेकंड में आप सवाल को पढ़ोगे, 2 सेकंड में आंसर मार्क कर दोगे, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
ये मैं पेपर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, पर कुछ सवाल ऐसे भी तो होंगे जो 5-10 सेकंड के हैं। ठीक है, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये आपका न्यू क्वेश्चन है। और क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है तो इस सवाल में आपको हो सकता है कि 2 मिनट लगाने पड़ जाए। ठीक है, और 2 मिनट इसमें वही तो लगा पाएगा यार जिसने टाइम अभी तक सेव करके चला है। अगर जो पहले से बॉर्डर पर चल रहा है, जिसमें पहले से टाइम की कमी है, वो इस क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। ठीक है, तो वही बात है यार कि नए क्वेश्चन भी आप तभी टच कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है पेपर के अंदर। ठीक है, अब खुद बताओ मुझे, ये क्वेश्चन आप तभी तो करोगे जब आपके पास टाइम बचा हुआ होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, मैं आपको पूरा डिवीजन भी समझाऊंगा। अब देखो, ये मैंने आपको कुछ सवाल दिखाए और अब मैं आपको डिवीजन बताने वाला हूँ। अगर आपके पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब हो सकता है कि आपको ये बात सच ना लगे, पर मेरा ऐसा मानना है। और जो नॉर्मल बच्चा है ना, जिसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से तैयारी करी है, वो 30 सेकंड में इन 40 क्वेश्चन को मैनेज कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इन 40 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा एट मैक्स। तो आपने बोला एट मैक्स आपको 20 मिनट्स लगे। अब ये क्वेश्चन एक सम तो होंगे नहीं आपके, स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन आपको 40 इजी मिल गए, नहीं, ये बीच बीच में होंगे। हो सकता है 2 लगातार आसान मिल जाए, हो सकता है 5 लगातार मुश्किल मिल जाए, फिर आपको 2 आसान मिल जाए। तो वो आते जाएंगे, अब उनको करते जाना। ठीक है, इनको मत छोड़ना। अब अगले 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। जो यार अगले 30 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके थोड़े से मीडियम होंगे। मीडियम होंगे यानी कि आप उनको 50 सेकंड में, या फिर हाँ 50 ले लो, आप उनको 50 सेकंड में कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप 50 सेकंड में कर सकते हो। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि कितना टाइम लगा इनको करने में। तो आप देखो, 30 क्वेश्चन 50 सेकंड हो गए 1500 सेकंड। 1500 सेकंड को डिवाइड करना है 60 से, कितने मिनट आएंगे। तो यार आपने बोला कि सिंपल सी बात है 25 मिनट आए। ठीक है, तो 25 मिनट में आपके ये सवाल हो गए। ठीक है, तो आप खुद देखो कि यहाँ पर आप केवल 45 मिनट में, केवल 45 मिनट्स में इफेक्टिवली देखो तो 70 क्वेश्चंस कर रहे हो। अब ये बात आपको देखने में लग रही होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कह रहे होगे कि नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने मॉक दिया, मॉक के अंदर हम 1 घंटे में कभी 60-65 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, एट मैक्स 55 कर लिए। ठीक है, 60 तो फिर बहुत ज्यादा काउंट हो गया। पर यार ऐसा समझो ना, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बीच बीच में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पिक कर लेते हो। जैसे जो बाकी के क्वेश्चन बच गए ना, बाकी के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, वो सभी के सभी आपके कौन से क्वेश्चन है, जो आपके 30 क्वेश्चन बच गए। और ये हर साल मेंस के पेपर में होता है। इन 30 क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपके होंगे जो एकदम न्यू होंगे, जैसा मैंने आपको ये वाला दिखाया था। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर आया हूँ एकदम प्रूफ लेके। ये वाला जो आपका सवाल था ये न्यू था। ठीक है, तो इसमें करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें कौन सी चीज लगानी है, सिमिलरिटी लगानी है, क्या लगाना है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन आपके न्यू होंगे। ठीक है, मैं मान के चलूँ कि अगर 10 सवाल आपके न्यू आ गए पेपर के अंदर, तो 10 क्वेश्चन आपके न्यू हुए 30 में से। ठीक है, और जो बाकी के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ये कैलकुलेटिव भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर हलवा मिलेगा, नहीं, कैलकुलेटर सवाल भी मिलेंगे और वो बीच बीच में डले होंगे आपकी स्पीड ब्रेक करने के लिए। अब वही बात है कि अगर पहले 1 घंटे के अंदर अगर ऐसे 10 सवाल भी आपने पकड़ लिए, तो आपके 20-25 मिनट तो आराम से खा जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि मॉक के अंदर भी कुछ सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, तभी हमको लगता है कि हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है ना यार, ये वो क्वेश्चन है जिनके आपको बच के रहना है। और ये मैं ऐसा नहीं करूँगा हल्के फुल्के कैलकुलेटिव है, अच्छे खासे आपके 2 मिनट से ज़्यादा पर क्वेश्चन इसमें लग सकते हैं, 2 मिनट प्लस। और इन नए सवालों के लिए तो आपको जानते हो कि अगर आपको नहीं स्ट्राइक करे तो 10 मिनट भी सोचते रहो नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं मान के चलूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 2 मिनट में इनको, 2-2.5 मिनट में इनको कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन 30 क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर हो सकता है कि लगाना पड़ जाए। ठीक है, और वो टाइम आपके पास तभी आएगा यार जब आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से निपटाओगे। ठीक है, ये पूरा गेम है सीरियल मेंस का, जो आपको समझना है यार। ठीक है, बहुत लोग आपको आपके ये बता देंगे कि 100 के 100 सवाल यहाँ से आ गए वहां से आ गए, कभी ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपके लिए चैलेंज होंगे। अगर कोई आपको ऐसा पेपर बना के दे दे ना, अगर कोई आपको लेट सपोज एक ऐसा पेपर बना के देता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका पेपर है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 1 है, 2, 3, ऐसे आपका पेपर है। ये मैंने मान लिया कि 70 और यहाँ पर आपका 100 है। अगर कोई ऐसा करे कि स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चंस आपको एकदम जो इजी और मीडियम वाले हैं वो दे दे,
ठीक है, और आखिरी के 30 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट रखते हैं। तो होगा क्या ना, आप सभी के सभी बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी स्पीड बन जाएगी। आप देखोगे यार कि 70 क्वेश्चन तो कोई भी स्पीड ब्रेकर था ही नहीं। आप आराम से इन 70 क्वेश्चन को एट मैक्स 60 मिनट में कर ले जाओगे। आपका जो मेंटल लेवल उस टाइम पर होगा, कॉन्फिडेंस जो होगा ना, वो बहुत हाई होगा। और इन 30 क्वेश्चन को भी आप लोग, इन 30 में से एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन आप लोग आराम से निपटा दोगे। और हर कोई बच्चा 85-90 क्वेश्चन करके ही आएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता। ये जो 30 बेकार सवाल है ना, बेकार सवाल का मतलब ऐसे सवाल जो आपका पेपर खराब कर सकते हैं। ये जो 30 सवाल होंगे, ये पेपर के बीच में डले होंगे। ये पेपर के एंड में नहीं होंगे भाई, ये पेपर के बीच में फंसाए गए होंगे स्मार्ट तरीके से। हो सकता है कि 5 कैलकुलेटर सवाल लगातार यहाँ पर डाल दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी के सभी सवाल कैलकुलेटिव आ गए। अब यार स्टार्टिंग में आपको लगने लगेगा कि भाई ये पेपर तो गया, ठीक है, इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, ये एग्जामिनर करता है, ठीक है। और ऐसा कोई एल्गोरिदम भी हो सकता है एसएससी का कि स्टार्टिंग में ही मुश्किल सवाल डाले जाएं, आखिरी में सवाल इजी डाले जाएं। तो वो आपके ऊपर है कि आप पेपर कैसे करना चाहते हो, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ बस आज, ठीक है। तो यार वीडियो में बस इतना ही है। बाकी आप लोग समझदार हो कि कैसे पेपर में क्या करना है, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कठिन और कैलकुलेटर सवाल को साइड करके स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, तो आपसे अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही मेरे को इस वीडियो में बताना था। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।